बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका टीचर उमैर और आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक खूबसूरत बात बताऊंगा। धागा और जुबान हमेशा संभाल के इस्तेमाल करनी चाहिए और धागे को लपेट के रखें और जुबान को समेट के रखें, तो आप बहुत सारी उलझनों से बच जाएंगे। तो दोस्तों, इस खूबसूरत बात से हम आज की क्लास का स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपका टीचर उमैर और आइए चलते हैं क्लास की तरफ। लास्ट लेक्चर में हमने लिंक और इमेज टैग को पढ़ा था। हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो हमने 1 क्लास बिफोर हमने स्लाइड्स में पढ़ा था, वहां पे हमने टेबल को अप्लाई किया था, टेबल टैग। अब हम फर्दर उसको इम्प्लीमेंट करते हैं कि टेबल टैग को किस तरह से अप्लाई किया जा सकता है। हम सबसे पहले टेबल को लिखते हैं। टेबल टैग, टेबल टैग के अंदर मैं रो क्रिएट करता हूं। इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, ठीक है। जो सबलाइम एडिटर यूज कर रहे हैं या पीएचपी स्टॉर्म यूज कर रहे हैं, ड्रीम व्यूवर मुझे काफी अर्सा हो गया यूज नहीं किया, तकरीबन 3-4 साल से मैंने इसको यूज नहीं किया। मुझे अब उसकी लेटेस्ट अपडेट का नहीं पता, एक्सपेक्टेडली उसमें ये फीचर भी आ चुका होगा। सुबलाइम में और पीएचपी स्टॉर्म में तो ऑलरेडी बहुत पुराना है। तो ये कुछ इस तरह से है कि हम टी आर के अंदर टी डी, ठीक है, टी आर के अंदर टी डी होगा और ये कितनी दफा ये हम रिपीट करेंगे, हम ब्रैकेट लगाकर इनटू, मैं 3 दफा ये रिपीट करना चाहता हूं। मैं टैब प्रेस करूंगा तो हर रो के अंदर 3 रोज बनी है और हर रो के अंदर एक एक सेल है। मैं इसको ऐसे करता हूं कि मुझे हर रो के अंदर 3 ही, यानी कि हर रो के अंदर 3 ही टीडीज चाहिए, 3 ही टीडीज चाहिए। मैं इसको जो टैब प्रेस करूंगा तो 3 रोज क्रिएट हुई हैं और हर रो के अंदर 3 3 टीडीज क्रिएट हो चुकी हैं। मैं इसके अंदर लिखता हूं, मैं सबसे पहले वाली रो के अंदर लिखता हूं सीरियल, यहाँ पे नेम, यहाँ पे हम ईमेल लिखते हैं, यहाँ पे हम सीरियल नंबर लिखते हैं। नेक्स्ट रो में यहाँ पे लिखते हैं अली .zia@gmail.com। एक हमने ईमेल अज्यूम कर लिया एंड सेकंड सीरियल नंबर हम इसको क्या करते हैं, ताहिर .bilal@gmail.com। हमने एक टेबल क्रिएट किया है, हम इसका व्यू देखते हैं कि कुछ इस तरह से हमारे पास व्यू आ रहा है। इसमें अभी देखें, इसमें अभी हमारे पास कुछ इस तरह से व्यू आ रहा है। इसके अंदर ना कोई बॉर्डर आ रहा है और ना कोई पेडिंग वगैरह कोई चीज नहीं आ रही। तो हम इसमें बॉर्डर वगैरह पेडिंग ऐड करते हैं। हम क्या करेंगे, हमने पेडिंग और बॉर्डर हम पढ़ चुके हैं। मैं सबसे पहले बॉर्डर अप्लाई करता हूं। बॉर्डर की फिलहाल 2 पिक्सल बॉर्डर देता हूं मैं। बॉर्डर आ गया, ठीक है, बॉर्डर अप्लाई हो गया। बॉर्डर देखें, बाहर वाली तरफ थोड़ा सा मोटाई में बॉर्डर आता है और दरमियान में बारीक बारीक बॉर्डर जो है वो आएगा। हम इसको फर्दर क्या लेके चलते हैं, हम इसको विड्थ देते हैं थोड़ी सी। विड्थ हम अप्लाई करते हैं, विड्थ अप्रोक्सीमेटली हम 500 पिक्सल देते हैं और हाइट भी हम फिक्स कर सकते हैं। अगर हम ना हाइट फिक्स करें तो नो प्रॉब्लम, हाइट हम ऑटो भी दे सकते हैं, फिक्स भी कर सकते हैं, ठीक है।
अगर ना भी दे तो हाइट एक्चुअली कोई कंपल्सरी नहीं है कि आप इसको हाइट को लाजमी दें। ओके, देखें ये 500 पिक्सल है, हाइट हमने ऑटो दी हुई है, उसके अंदर डाटा सेल्स मौजूद हैं। ठीक है, हम इसको हाइट देते हैं। लेट्स सपोज मैं इसको हाइट दे रहा हूँ 300 पिक्सल की, तो ये हाइट आ गई हमारे पास। ठीक है, ओके, अब हम इसके अंदर कुछ चीजें मैं इसके अंदर बताना चाहूंगा। ये देखें जरा, हम इसको जूम से जूम करें तो इसके अंदर ये जो सेल्स के दरमियान, ये एक ये सेल है, ये सेल है, इसके दरमियान जो स्पेस आ रही है दैट इज कॉल्ड सेल स्पेसिंग। और ये जो ऊपर इनके, वैसे तो ये हाइट की वजह से, जब क्योंकि हाइट दी है तो सेल ऑटोमेटिकली बड़े हो गए हैं, लेकिन ये एक किसी भी टेक्स्ट का कॉर्नर से, एज से स्पेस जो है सेल पेडिंग कहलाती है। इसको मैं अभी अप्लाई करके दिखाता हूँ। मैं इसकी मार्जिनिंग जो, सॉरी, इसकी जो हाइट है वो मैं ऑटो कर देता हूँ और इसमें ऐड करता हूँ सेल स्पेसिंग। मैं सेल स्पेसिंग 10 कर देता हूँ। तो देखें सेल्स के अंदर स्पेसिस इंक्रीज हो गई हैं। अगर मैं इसको 0 कर दूं तो बिल्कुल खत्म हो गई है स्पेस। और मैं बॉर्डर भी यूज कर देता हूँ, 1 पिक्सल के लिए आता हूँ। अब इसके अंदर मैं सेल पेडिंग ऐड करता हूँ। सेल पेडिंग में दे देता हूँ 10 पिक्सल हस्बे जायका। देखिए एक टेबल हमें एक अच्छी लुक में आ गया है, क्योंकि इसके अंदर स्पेस, देखिए बॉर्डर से पहले से लेफ्ट राइट ऊपर नीचे से स्पेस क्रिएट होना शुरू हो गई है। दैट इज सेल पेडिंग। हर सेल के अंदर पेड यानी कि स्पेस आना शुरू हो गई है। ओके, ये तो था, ये बेसिक सा बहुत आसान सा कि बॉर्डर विड्थ हाइट वगैरह सेल पेडिंग सेल स्पेसिंग ऐड हो गई इसमें। अब नेक्स्ट है, देखिए ये हमारा हेडर है हमारे टेबल का। हम इसको क्या करेंगे, हम इसके अंदर जो ये टीडीज हैं इनको टी एच नॉमिनेट कर देते हैं। ठीक है, टेबल हेडर, यानी कि ये टीडीज है, नॉर्मल टीडीज रहेंगी, और ऊपर वाली के अंदर जो सेल्स होंगे उनको टी एच डिफाइन कर देते हैं। टी एच डिफाइन करने से ये ऑटोमेटिकली सेंटर लाइन हो गई हैं और बोल्ड हो गए, रेगुलर टेक्स्ट की निस्बत बोल्ड हो गए। उसके अलावा हम कोई कोई भी टैग हम यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। जैसे हमने एंकर टैग पढ़ा, मैं लेट्स सपोज इसको क्लिकेबल बनाना चाहता हूँ, तो मैं इसके अंदर एंकर टैग ऐड करता हूँ और इस टेक्स्ट को इसके अंदर रखूंगा, यहाँ पे इन बिटवीन एंकर टैग। ये देखें ये क्लिकेबल है। एक चीज याद रखें, कुछ लोग समझते हैं कि शायद ये जो है सिर्फ इसी तरह से डाटा को शो करने के लिए इस्तेमाल होता है। HTML का कोई भी टैग हम इन बिटवीन दीज टीडीज, याद रखें हमें इन टीडीज के दरमियान हम अप्लाई कर सकते हैं कोई भी HTML का टैग। ठीक है, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक और बात आपको बताता चलूं, लेट्स सपोज हमें यहाँ पे, मैं एक और रो ले लेता हूँ, मैं एक और रो क्रिएट करता हूँ। हमने 2 रोज मजीद ऐड कर ली है। अब देखें एक चीज अब मैं आपको बताता चलूं, 2 रोज ऐड कर ली हैं। लेट्स सपोज मैं चाहता हूं कि यहाँ पे 4 सेल्स होने चाहिए यहाँ पे। तो दोस्तों इसमें लिमिटेशंस हैं टेबल में कि अगर हमें 4 सेल्स करने हैं तो ऊपर वालों में हमें कॉल स्पैन ऐड करना पड़ेगा। कॉल स्पैन अभी मैं आपको समझाता हूँ, उससे पहले मुझे एक चीज बताता जाऊं साथ, कि अगर लेट्स सपोज यहाँ पे मुझे एक सेल चाहिए, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं इसके अंदर से ये टीडीज रिमूव कर दूं और यहाँ पे कुछ टेक्स्ट लिख दूं। ये देखें ये यहाँ पे आ गए, मैंने गलत किया, यहाँ पे कुछ टेक्स्ट टीडी के अंदर कुछ टेक्स्ट लिखा। हमेशा याद रखें स्टैंडर्ड को आपने फॉलो करना है। मैं यहाँ पे सिर्फ एक सेल रख रहा हूं, इसके अंदर सम टेक्स्ट,
लिख दिया, या फुटर है, लेट्स सपोज अज्यूम कर रहे हैं हम ये फुटर है, तो हमने यहाँ पे इसको लिखा। देखिए ये यहाँ पे आ तो गया है, लेकिन इसके साथ दो सेल्स एम्प्टी हो गए। हम क्या करेंगे, इस सेल को पीडी को कॉल स्पैन 3 करेंगे। 3 से मुराद क्या है, देखिए हमारे पास पहला कॉलम है, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, कॉलम्स होते हैं, ये कॉलम्स हैं। तो कॉल स्पैन 3 मींस ये सेल 1 2 3 के बराबर आएगा। मैं रिफ्रेश करता हूं, ये सेल 3 सेल्स के बराबर पे आ गया, ये है कॉल स्पैन 3। अच्छा, इसको कहीं पे भी हम ऐड कर सकते हैं, टॉप पे भी लिख में किसी भी रो में, बॉटम में किसी रो में, ये दैट्स टोटली डिपेंड अपॉन द डिजाइन, तो ये आप पे डिपेंड करता है। इसी तरह से मुझे ये जो दो सेल्स हैं, मुझे इस सेल को, ये ताहिर एक ही रिकॉर्ड है, लेट्स सपोज ताहिर के ही दो ईमेल आईडीज लेट्स सपोज हमारे पास रिकॉर्ड है, तो मैं इसको रो स्पैन करूंगा, इस सेल को रो स्पैन 2 कर दूंगा। 2 का मतलब 2 रोज के बराबर। और नीचे वाली रो में देखिए, यहाँ पे हमने कॉलम के स्पेस दे रहे थे, तो हमने उसी रो में किया था, रो, ठीक है, कॉलम में कर रहे थे तो उसी रो में सेल्स रिमूव कर दिए थे। जब हम रोज को स्पैन दे रहे हैं, तो इट मीन पहली रो एंड सेकंड रो, 2 रोज, तो रो स्पैन 2 किया तो ये सेल 2 रोज के बराबर आएगा। इसलिए नीचे वाली रो में से एक सेल हमें डिलीट करना पड़ेगा, क्योंकि एक कॉलम आ रहा है। अगर 2 कॉलम होंगे तो दूसरे में भी अगर देंगे, इसमें भी, तो इसमें फिर नीचे वाले में से ये भी रिमूव करना पड़ेगा, कुछ इस तरह। लेट्स सपोज मैं इसमें दे देता हूं रो स्पैन 2। देखिए 2 ताहिर, और ताहिर के लेट्स सपोज आगे हमें ईमेल लिखने हैं, तो हम ताहिर के 2 ईमेल लिखते हैं, ताहिर 1 2 3 1 2 3, या जो भी 1 2 3 4 5 एक ईमेल है, तो ताहिर के 2 ईमेल एक रो के अंदर आगे 2 ईमेल आगे। तो ये बहुत आसान सा वे है ये कंसेप्ट के जो है ना, कॉलम्स एंड रोज को अंडरस्टैंड करना। इसलिए ये चीजें आप अपने मेक श्योर रखें कि ये इंतहाई आसान सी चीजें हैं, जो कि हम इसको बहुत डिफिकल्टी से या बहुत मुश्किल से समझ पाते हैं। टेबल को मैनेज करना, एक नेक्स्ट इसमें ऐड करते हैं कि हम इसके अंदर टेबल के अंदर सब टेबल भी ऐड कर सकते हैं। मैंने आपको बताया कि कोई भी HTML का टैग, इवन फॉर्म भी हम टेबल के अंदर ऐड कर सकते हैं। हम इसकी जगह पर कोई भी फॉर्म टैग इस्तेमाल कर सकते हैं। हमने भी फॉर्म पढ़ने हैं नेक्स्ट लेक्चर में। हम यहाँ पे क्या करते हैं, मैं इस पूरे टेबल को उठाता हूँ, लेट्स सपोज मैंने इस पूरे टेबल को कॉपी किया, और मैं यहाँ पे आखिरी वाली जो रो है इसमें मैं कमेंट करता हूँ साथ। कमेंट की भी यहाँ पे थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी, क्योंकि टेबल के अंदर टेबल है, तो आपको कंफ्यूजन होगी कि टेबल के अंदर टेबल आ रहा है, तो हम क्या करें, इसको हम कहते हैं इनर टेबल। तो टेबल के अंदर टेबल आएगा, वो भी TRs हैं, वो भी TTs हैं, वो भी टेबल है, तो प्रॉब्लम आएगी। इनर टेबल क्लोज, तो मैंने उसके अंदर टेबल रख दिया। टेबल स्टार्ट होने से पहले कमेंट आ रहा है, और टेबल स्टार्ट होने के बाद कमेंट क्लोज हो रहा है। मैं इसकी विड्थ ऑटो कर देता हूँ, बॉर्डर इसका भी 1 है, ठीक है, या इसको 2 कर देता हूँ, 3 कर देता हूँ, थोड़ा सा प्रोमिनेंट हो जाएगा। तो देखें टेबल है, टेबल के अंदर एक मैंने सब टेबल ऐड कर दिया है, जो कि एक छोटा टेबल है। तो ये बहुत आसान सा वे है, हम टेबल को अलाइन भी कर सकते हैं। मैं मेन टेबल को अलाइन का एट्रीब्यूट यूज करते हुए इसको सेंटर कर देता हूं। तो 3 टेबल होते हैं, अलाइन लेफ्ट, अलाइनमेंट होती है उसकी टेबल की लेफ्ट, सेंटर एंड राइट। तो हमने टेबल को सेंटर कर दिया है, ये सेंटर अलाइंड है। तो ये दोस्तों हमारा बहुत आसान सा तरीका है। इसके साथ हम लिस्ट को अंडरस्टैंड करते हैं। लिस्ट टैग को समझना बहुत आसान है। मैं पहले H1 एक हेडिंग ऐड करके लिस्ट लिख लेता हूं, ताकि हमें यहाँ पे अंडरस्टैंड हो जाए। इसके नीचे लिस्ट आएंगी,
लिस्ट में हम क्या करेंगे, लिस्ट तीन तरह की हमने पढ़ी है, OL, UL और डिस्क्रिप्शन लिस्ट। ओके, OL लिखते हैं ऑर्डर लिस्ट। ऑर्डर लिस्ट के अंदर LI, अब देखें LI लिखनी थी, मैंने LI इंटू 3 टैब प्रेस किया, 3 LI बन गई हैं। इसके अंदर मैं लिख देता हूं एप्पल, इसके अंदर मैंगोज, मैंगो, बनाना। फ्रूट्स नेम तो हमने लिखे, तो ये एक लिस्ट आ गई है। इसी तरह से मैं इसी को कॉपी करता हूँ, बहुत आसान सा वे है। अच्छा, एक चीज साथ बताते चलो, ये जो लिस्ट है इसके अंदर हम एंकर टैग लिख सकते हैं इसके अंदर ही। ऐसा नहीं करना। एक चीज बहुत बच्चे कॉमन एरर करते हैं, वो क्या करते हैं कि लिस्ट को क्लिकेबल बनाना है, तो प्रॉपर वे ये है कि हम एंकर टैग लगाएं लिस्ट के अंदर और उसके अंदर लिख दें एप्पल, तो ये देखिएगा क्लिकेबल हो गया। ठीक है, तो कुछ बच्चे एरर क्या करते हैं कि वो यहाँ पे एंकर टैग लगाते हैं, एंकर टैग लिस्ट से पहले स्टार्ट किया और लिस्ट के बाद क्लोज कर दिया, तो ये एक कॉमन एरर है। इसका रिजल्ट देखते हैं। देखिए रिजल्ट दोनों का सेम है, लेकिन ये फर्क है, देखें इसमें ये भी क्लिकेबल हुआ है, इसमें नहीं है, एक चीज। दूसरा, अगर इनको देखें तो रिजल्ट सेम है। अगर ये खत्म किया हो तो ये रिमूव भी हो जाते हैं, जो CSS से हम लेटर जाके करेंगे, तो फिर भी जो है फिर रिजल्ट सेम आएगा। कहेंगे पता नहीं सर ने हमें क्या बताया। एक्चुअली दैट इज गोज आउट ऑफ स्टैंडर्ड। ये लिस्ट है, उस OL है, ऑर्डर लिस्ट है, उसके अंदर हमने एंकर टैग यूज किया हुआ है, जबकि स्टैंडर्ड ये कहता है कि OL के अंदर हमेशा LI आएगा टैग। उसके अंदर आप इमेज भी रख सकते हो, उसके अंदर हेडिंग लगा लो, वट एवर दैट, डिव टैग लगा सकते हैं लेटर ऑन जो हम पढ़ेंगे। मैं इसको रिमूव करता हूँ, तो ये एक परफेक्ट वे है। ठीक है, इसको हम एक लिस्ट और क्रिएट करते हैं, ऑर्डर लिस्ट UL। ठीक है, UL ऑन ऑर्डर लिस्ट। तो ये अनऑर्डर लिस्ट है, ये ऑर्डर लिस्ट है। देखिए फर्क जाहिर है। इनकी टाइप्स आप अप्लाई करके देखिएगा, बहुत आसान है। थर्ड वन इज डिस्क्रिप्शन लिस्ट, DL। DL में DT, डिस्क्रिप्शन टाइटल, यहाँ पे लिखते हैं नोकिया, और DD, और इसके अंदर लिखते हैं कनेक्टिंग व्हीकल। ठीक है, इसी तरह से हम एक और ऐड कर लेते हैं, ओप्पो। यहाँ पे इसके स्लोगन लिख देते हैं, ओप्पो स्लोगन है कैमरा फोन, शायद चेंज ना हो गया पर हमारे पास ये डिस्क्रिप्शन लिस्ट आ गई है। ये इसी तरह से हम इसकी डिस्क्रिप्शन, जितनी मर्जी डिटेल डिस्क्रिप्शन हम ऐड कर सकते हैं। ये देखें, डिस्क्रिप्शन ऐड कर दिया हमने, लिस्ट है और उसके आगे डिस्क्रिप्शन है। तो इस तरह से जो है ये तीन किस्म की लिस्ट हमने यहाँ पे बनाई। आज के इस लेक्चर में हमने टेबल पढ़ा है, टेबल का सब टेबल है, और लिस्ट पढ़ी है। नेक्स्ट के लिए इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।